कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1 प्रश्नावली 16.1 अध्याय संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विद नंबर्स। इस प्रश्नावली में स्टूडेंट्स हमें 10 सवाल दिए गए हैं। इनमें से कुछ सवाल जोड़ के हैं और कुछ सवाल गुणा के हैं। और इन सवालों में हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं ABC। इन अक्षरों के मान हमें इन सवालों में ज्ञात करने हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 7 तक प्रश्न पढ़ा चुका हूं। लिंक मैंने इस वीडियो क्लास में दे दिया है, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं सवाल नंबर 8 से। तो सवाल नंबर 8 स्टूडेंट्स हमें जोड़ का दिया है और सवाल क्या दिया है A1 प्लस A1B और उत्तर मिला है B0। ठीक है, इस सवाल में हमें A और B इन दो अक्षरों का मान ज्ञात करना है। तो इनका मान स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं, A और B का मान हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, सवाल हमारा जोड़ का है तो सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। उसके बाद हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, यानी दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हम B का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम A का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम B का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ शर्त हमें क्या दे रखी है, 1 प्लस B। 1 में हम B जोड़ रहे हैं तो उत्तर में हमें 0 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 में हम B जोड़ रहे हैं तो उत्तर में हमें 0 प्राप्त हो रहा है। B का मान ऐसा क्या लें जिसमें 1 जोड़े तो 0 मिल जाए। तो ऐसी कोई सी भी संख्या, ऐसा कोई सा भी अंक नहीं है जिसमें हम 1 जोड़ें, B के स्थान पर रख दें उस अंक को और उसमें 1 जोड़ें तो हमें 0 प्राप्त हो जाए। क्या करेंगे, हम कोई 0 से लेकर 9 तक कोई ऐसा अंक रखेंगे B के स्थान पर जिसमें हम 1 जोड़ दें तो हमें एक 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जिसमें इकाई का अंक हमारा 0, जैसे 10, 20, 30 इस तरह की एक संख्या प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए आप B का मान कुछ भी रख लें और उसमें 1 जोड़ लें तो आपको 0 प्राप्त नहीं होने का। क्यों, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। आप कोई सा भी अंक रख लें आपको सिंगल 0 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू ऐसी लेंगे जिसमें 1 जोड़े तो हमें 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त हो जाए जिसमें इकाई का अंक हमारा 0 हो। तो ऐसा अंक कौन सा है स्टूडेंट्स, 9। अगर हम B की वैल्यू 9 ले लें, B का मान 9 ले लें, ठीक है, तो ये शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। इधर 0 है तो इधर हमने 0 लिख लिया और इधर प्लस 1 है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस 1। अब इस वाले हिस्से को सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 9 कितना होता है, 10। तो यहाँ हम 10 ले लेंगे, ये हमारा इकाई का अंक 0 हो जाता है। और फिर ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, ये हमारा हासिल में यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारी ये जो शर्त दे रखी है पूरी हो जाती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं B का संभव मान, B का संभव मान बराबर 9। 9 के अलावा ऐसा कोई सा अंक नहीं है जो इस शर्त को हमारा पूरा करे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, B के स्थान पर 9 रख लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं B के स्थान पर 9। ठीक है, 1 और 9 कितना होता है, 10। 10 का 0, हासिल हमारा 1 यहां चला गया। ठीक है, शर्त हमारी पूरी हो गई। अब हमें A का मान निकालना है। A के मान के लिए शर्त क्या है, 1 प्लस A प्लस 1 बराबर B, यानी 1 प्लस A प्लस 1। 1 हम हासिल का जोड़ेंगे इसमें, फिर इसमें 1 ये जो दे रखा सवाल में वो जोड़ेंगे। ठीक है, इन तीनों ही चीजों को जोड़ने पर हमें उत्तर क्या मिल रहा है, B। क्या मिल रहा है, B। और B हमने कितना माना है, 9। यानी इन तीनों को जोड़ें तो हमें उत्तर में क्या मिले, 9। तो हम क्या करेंगे, A के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक के अंकों को बारी बारी से रखकर चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा अंक इस शर्त को पूरा करता है। तो हम पाएंगे
केवल एक ही अंक है जो इस शर्त को पूरा करता है, वो है हमारा 7। अगर हम a के स्थान पर 7 लिख लें तो ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है। a के स्थान पर हमने 7 लिख लिया, इधर +1 तो +1, इधर भी +1 तो इधर भी +1, बराबर 1 और 7 8, 8 और 1 9, तो हमें यहाँ 9 प्राप्त हो जाता है, मतलब b प्राप्त हो जाता है। हमारी शर्त पूरी हो जाती, सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे a का संभव मान, a का संभव मान बराबर 7। 7 के अलावा अगर हम a के स्थान पर कोई सा भी अंक रखते हैं तो ये शर्त हमारी पूरी नहीं होती है। 7 के स्थान पर हमने मान लो 1 रख लिया तो 1 + 1 + 1 3 होता है, आना कितना चाहिए 9। 2 रख लेते हैं, 1 और 2 3 और 1 4, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, कोई सा भी अंक रख लें 7 के अलावा, तो ये शर्त हमारी पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब हो गया a का संभव मान 7 है। तो इस सवाल में हम a के स्थान पर क्या रखेंगे 7, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 7 ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 + 7 8, 8 और 1 9, तो यहाँ हमें b के स्थान पर क्या प्राप्त हो रहा है 9। तो यहाँ हमने b का मान 9 लिया था, यहाँ भी हमें b का मान 9 प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे a के स्थान पर 7 लिखेंगे, एक हमारा सवाल का है, सवाल का लिख लिया, प्लस लगाएंगे एक सवाल का, b के स्थान पर 9, ठीक है। और यहाँ हमारा सवाल में 0 दे रखा है और इधर b दे रखा है, b का मतलब है 9, ठीक है। तो यहाँ हम 9 लिख लेते हैं। जोड़ के देखिए 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल गया 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9, तो हमारा ये हल प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है। अब चलिए हम इसके लिए चरण लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा a का मान 7 आया है और b का मान 9 आया है, चरण लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम चरण में लिख लेंगे। सर्वप्रथम हम b का मान ज्ञात करते हैं। b का संभव मान 9 है, b बराबर 9 रखने पर सवाल में दी गई शर्त पूरी हो जाती है। फिर हम a का मान ज्ञात करते हैं। a का संभव मान 7 है, a बराबर 7 रखने पर हमें सवाल का हल प्राप्त हो जाता है। अतः a का मान 7 और b का मान 9, और यही हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।